पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसी बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को लेकर समर्थन और विरोध दोनों सामने आ रहा है। ताजा बयान सामने आया है मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती का। उमा भारती ने एक तरफ तो नुपुर शर्मा पर पार्टी की कार्रवाई को सही बताया है, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती ने कहा है कि उसे भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते हैं। उमा भारती ने कहा कि अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसे संभालने का काम हमारी केंद्र सरकार भली भांति कर लेगी, लेकिन नुपुर ने जो भूल की है वो उनकी पार्टी की लाइन से बाहर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसी के लिए भी कभी भी नफरत भरी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं देती है। इसे लेकर पार्टी ने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो ठीक है और उसने खुद भी इस पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि अब चिंता का विषय यह है कि उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम और उसकी फोटो को जूतों से जिस तरह रौंदा जा रहा है और जैसे उसको धमकियां मिल रही हैं, उसके लिए तो हिंदुओं और मुसलमान सभी को निंदा करनी चाहिए। उमा भारती ने नुपुर को सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। उमा भारती ने कहा कि हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये जो बात आपने कही नुपुर की धमकी, ये हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। हिंदू या मुसलमान किसी को भी के पाँव के जूते के नीचे किसी महिला की तस्वीर को रौंदा जाए, क्या इस्लामिक संस्कृति में ये जायज़ है? हिंदू संस्कृति तो आप छोड़ दीजिए। उसके सिर पे 1 करोड़ की धमकी, पार्टी तो उस पर कार्रवाई कर चुकी, उसको जान से मारने की धमकी, ये बहुत अशोभनीय है और इसी बात से मैं चिंतित हुई। लेकिन मुझे पता है गृह मंत्रालय बिल्कुल ठीक कार्रवाई करेगा। एक इनसिक्योरिटी और एक अनइजीनेस क्रिएट हुई है पूरे देश के पॉलिटिकल लोगों में, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि मोदी ने जो रास्ता पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें देश को फ़ायदा हुआ, देश की जनता को फ़ायदा हुआ, सब लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो दल तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो धराशायी हो गए। तो अब सबके अंदर सर्वाइवल का भय आ गया और उसमें उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ उन्होंने बना दी, आपने देखा होगा जिस तरह से अखिलेश ने गाली गलौज किया, हमारे लोगों ने भी जवाब दिए। मैं तो सबको बराबर जिम्मेवार मानूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने खुद कुछ लोगों को नाम लिए हैं, कुछ लोगों के कि तुम बोल नहीं सकते। अब इसका मतलब वो बोल रहे थे, इसका मतलब हमारे यहाँ से भी आग में घी डाला जा रहा था। और ये बहुत अच्छा किया है साहब, भाजपा ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नाम लेकर के कुछ लोगों को कहा गया कि तुम बोलना नहीं। उमा भारती ने कहा, मैं तो यूपी के चुनाव में ही जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर नफरत, गाली गलौज, नीचे दिखाना ही मुद्दा बन गया था, उसे देखकर चिंतित थी। पीएम मोदी हमारे पहले नेता हैं जिन्होंने हर समस्या का समाधान किया है, जिन्होंने राम मंदिर धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सारे मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जैसे नेता भारत में तो क्या दुनिया के देशों में भी नहीं होंगे। बता दें कि नुपुर शर्मा को इस घटना के बाद से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और हाल ही में दिल्ली में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दूसरे नेताओं का भी नाम दर्ज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।